जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे रियलिज्म, यथार्थवाद। तो आइए शुरू करते हैं। यथार्थवाद के लिए जो अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है वो रियलिज्म, वो प्रचलित है। तो रियलिज्म जो है वो रियल शब्द ग्रीक भाषा के रेस से बना हुआ है। ग्रीक भाषा के रेस से बना हुआ है। और जो रेस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है वस्तु। अतः रियल शब्द का अर्थ हुआ वस्तु संबंधी। तो इस प्रकार रियलिज्म का क्या अर्थ हुआ कि वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों से, यानी कि वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों से। और वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों के प्रति जो दृष्टिकोण रखता है वो क्या कहलाता है? ये यथार्थवाद। अब इसके अनुसार वो जाता है कि जगत की जो वस्तुएं यथार्थ हैं, यानी इस जगत में जो वस्तुएं हमें जैसे जिस रूप में दिखाई देती हैं वही सत्य है। यथार्थवाद मानते हैं कि इस जगत में जो चीजें हमें जिस रूप में दिखाई देता है वही वास्तविक है, वही सत्य है। इस दर्शन के अंतर्गत वस्तु और जगत को प्रधानता दी जाती है, यानी वस्तु और जगत को महत्व दिया जाता है। और इसकी व्याख्या अलग अलग रूपों में की गई है। इसलिए यथार्थवाद के कुल बहुत सारे रूप होते हैं, अनेक रूप होते हैं। परंतु उन्हीं विचारधाराओं को ये सभी विचारधाराओं में क्या है, उनमें एक समानता है दिखाई देती है, समानता पाई जाती है। यथार्थवाद में संसार को वैसा ही सत्य मानते हैं जैसा कि हमको वो दिखाई देता है। इस अर्थ से यथार्थवाद का वास्तविक रूप तो स्पष्ट नहीं होता है, या कह सकते हैं कि ये जो अर्थ है वो यथार्थवाद के किसी एक रूप को या एक विशेषताओं को बोध कराती है, पूरे यथार्थ जगत का बोध नहीं कराती। इसके अलावा भी सत्ता मानी जाती है। देखिए, जो वस्तु हमें जिस वस्तु रूप में दिखाई देता है वो यथार्थवाद सत्य मानता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अलावा कोई वस्तु ही नहीं है, कोई जगत ही नहीं है। उसके अलावा भी जगत है। जैसे कि अन्य विचारधाराओं के लोग मानते हैं, जैसे आदर्शवादी मानते हैं आदर्शों को, प्रकृतिवादी मानते हैं प्रकृति को। तो यथार्थवाद भी इस जगत को वैसा ही मानता है जैसा हमें दिखाई देता है। जो चीजें जैसे जिस रूप में दिखाई देता है वही क्या है, यथार्थवाद के अनुसार सत्य है। यहाँ तक स्पष्ट है, क्लियर है? देखिए, यथार्थवाद की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। स्वामी रामतीर्थ के अनुसार यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास और सिद्धांत से है। यथार्थवाद का और उस विश्वास सिद्धांत से है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा हमें दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य इनका है कि यथार्थवाद के अनुसार हमें इस संसार या यह संसार जैसा दिखाई देता है वैसा ही स्वीकार है। यानी जो चीजें जैसे दिखाई देता है वही क्या है, सत्य है। बटलर कहते हैं यथार्थवाद संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में हमें दिखाई देता है। देखिए, इनकी और इनकी परिभाषाओं में समानता है। कहने का तात्पर्य है कि यथार्थवाद उसी चीजों को मानता है जो चीजें हमें दिखाई देता है, जो जिस रूप में जैसा दिखाई देता है वैसा ही उसको स्वीकार करता है, वही क्या है, सत्य मानता है। राज के अनुसार यथार्थवाद इस बात पर बल देता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करते हैं, यानी जो चीज हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं उनके पीछे या उनसे मिलता जुलता वस्तुओं का एक जगत है। यानी जो चीजें हम अनुभव करते हैं वो वास्तविक चीजें हैं और वही चीजें क्या है, सत्य है। क्लियर है? ठीक। सभी परिभाषाओं का अर्थ यही निकलता है कि यथार्थवाद उस चीजों को मानता है, उस चीजों को, किसी भी चीजों को मानता है तो जो चीजें जिस रूप में हमें दिखाई देता है उसको मानता है। यानी इस भौतिक संसार में जो चीजें हमें जिस रूप में दिखाई देता है वही सत्य है, उसी रूप में उसको स्वीकार करता है। नेक्स्ट आता है
कि आदर्शवाद यथार्थवाद के अनुसार जो शिक्षा है, यथार्थवाद के अनुसार जो शिक्षा है, ठीक है, यथार्थवाद शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानते हैं। कोई भी दर्शन है शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानते हैं, यह भी मानता है। यह ज्ञान को ज्ञान के लिए नहीं तथा ये ज्ञान को ज्ञान के लिए नहीं तथा न ही ज्ञान के मुक्ति के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं, बल्कि उनका मानना है कि ज्ञान का जो स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो उनके लिए आवश्यक तथा उपयोगी तथा जीवन को सुखी बना सके। ये मानते हैं ज्ञान ज्ञान के लिए ही नहीं है या मुक्ति के साधन के रूप में केवल स्वीकार नहीं करते हैं। इनका मानना है कि ज्ञान कैसा होना चाहिए जो जीवन के लिए आवश्यक हो, उपयोगी हो और उसको सुखी बना सके। कमेनियस के अनुसार शिक्षा से व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होना चाहिए। कमेनियस कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होना चाहिए। क्लियर है? यथार्थवाद के जो घटक हैं, यानी शिक्षा के इसके जो घटक हैं वो इस प्रकार है। यथार्थवाद के जो मूल तथ्य हैं उसके दार्शनिक स्वरूप को प्रकट करते हैं तथा शिक्षा के घटक शिक्षा की प्रक्रिया को प्रस्तुत करते हैं। तो यथार्थवाद के अनुसार जो तत्व मीमांसा है वो इस प्रकार है। यथार्थवाद दृश्यमान जगत को ही सत्य मानता है, यानी जो चीजें दिखाई देता है, जो चीजें जैसा दिखाई देता है उसी रूप में उसको स्वीकार करता है और उसी को सत्य मानता है। शिक्षा की प्रक्रिया में इस जगत को ही महत्व दिया जाता है। यथार्थवाद की तत्वमीमांसा ने शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों को प्रभावित किया है। दूसरा आता है कि ज्ञान मीमांसा, यथार्थवाद की ज्ञान मीमांसा। यथार्थवाद की ज्ञान मीमांसा का जो दर्शन है वो अपेक्षाकृत तत्व मीमांसा के स्वर्ग उसी के अनुरूप है। जैसे ज्ञान मीमांसा यानी ज्ञान से संबंध रखता है। यथार्थवाद की दृष्टि में जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान को अधिक महत्व देता है। किसको? प्रत्यक्ष ज्ञान को अधिक महत्व देता है। इसलिए इस दर्शन का भी ज्ञान मीमांसा ने पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विद्यालय प्रबंधन को अधिक प्रभावित किया है। ये अधिक प्रभावित किया है। नेक्स्ट आता है और उसमें ये कहा गया कि ऐसे विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनकी जीवन की दृष्टि से अधिक उपयोगी हो और ऐसे विधियों का को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए जिससे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सके। ये ज्ञान मीमांसा कहते हैं। तीसरा आता है कि मूल्य मीमांसा, यथार्थवाद का मूल्य मीमांसा। इसके अंतर्गत जीवन को सुखमय बनाने की शिक्षा को महत्व दिया जाता है कि जीवन को किस प्रकार से सुखमय बनाया जाए। इसमें मूल्यों की बात करता है और उसमें नैतिकता, मूल्यों, आदर्शों, इन सारी चीजों की बात करता है जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक तथा आर्थिक मूल्यों को शिक्षा के पाठ्यक्रमों में विशेष स्थान दिया जाए। जैसे नैतिक, धार्मिक मूल्यों को अधिक महत्व नहीं दिया जाए। नेक्स्ट आता है कि यथार्थवाद का तर्क मीमांसा। तर्क मीमांसा के अंतर्गत आगमन चिंतन प्रणाली को विशेष महत्व दिया गया है तथा ज्ञान की प्रामाणिकता को भी महत्व दिया गया है। वास्तविक ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष निरीक्षण को प्राथमिकता दी गई है। क्योंकि हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको प्रत्यक्ष रूप से उसका निरीक्षण करेंगे तभी वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकता है। स्पष्ट है? अब आता है कि यथार्थवाद के सिद्धांत। यथार्थवाद के सिद्धांत क्या है? देखिए, यथार्थवाद का जो सिद्धांत है कि ये प्रत्यक्ष जगत को सत्य मानता है, यानी जो चीजें जिस रूप में हमें दिखाई देता है वही सत्य है। दूसरा सिद्धांत आता है कि ज्ञानेंद्रिय ज्ञान के द्वार है।
यानी कि व्यक्ति की जो ज्ञान इंद्रियां हैं उसके ज्ञान के द्वार है। आता है नेक्स्ट कि अवयव का सिद्धांत। और ये नेक्स्ट सिद्धांत आता है कि यथार्थवाद क्या करता है, आदर्शवाद का विरोध करता है। ये आदर्शवाद का विरोध करता है, आदर्शवाद को नहीं मानता। नेक्स्ट सिद्धांत आता है कि मनुष्य भौतिक जगत का एक अंग है, मात्र है, एक अंग मात्र है। ये जो भौतिक जगत है उस जगत का एक अंग मात्र मनुष्य है। नेक्स्ट आता है कि प्रयोग पर बल देता है, यथार्थवाद प्रयोग पर बल देता है। नेक्स्ट सिद्धांत आता है कि मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व देता है, मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन को महत्व देता है। यथार्थवाद की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहली विशेषता यह है कि ये विज्ञान पर आधारित है, विज्ञान को मानता है, विज्ञान पर आधारित है। दूसरा, बालक के वर्तमान जीवन पर बल देता है, बालक के वर्तमान जीवन को महत्व देता है। नेक्स्ट विशेषता यह आती है कि उपयोग तथा व्यवहारिक जीवन पर बल देता है, प्रयोग प्रयोग तथा व्यवहारिक जीवन पर बल देता है, जो प्रयोग की कसौटी पे खरी उतरती है। नेक्स्ट, पुस्तकी ज्ञान का विरोध करता है, यथार्थवाद पुस्तकी ज्ञान का विरोध करता है। यह मानता है कि जो चीजें हमें जैसे दिखाई देता है ये उसको स्वीकार करता है। बालक की नियंत्रित स्वतंत्रता चाहता है, यह मानता है कि बालक को नियंत्रित स्वतंत्रता दी जाए, उस पर निगरानी यानी ध्यान दिया जाए, उसको कंट्रोल में रखा जाए। नेक्स्ट, ज्ञान इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देता है, बालक के ज्ञान इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देता है, यानी ज्ञान इंद्रियों को जितने प्रशिक्षित किया जाएगा ज्ञान का भंडार उस हिसाब से वृद्धि होगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगता और सामाजिकता दोनों को समान महत्व देता है, व्यक्तिगता को भी महत्व देता है और सामाजिकता को भी महत्व देता है, दोनों को एक समान महत्व देता है। नेक्स्ट आता है कि शिक्षा के उद्देश्य, यानी यथार्थवाद की शिक्षा के जो उद्देश्य है क्या है। पहला उद्देश्य है कि बालक को सुखी जीवन तथा सफल जीवन जीने के लिए तैयार करना, यथार्थवाद बालक को सुखी तथा सफल जीवन जीने के लिए तैयार करता है, करने का उद्देश्य है। बालक को वास्तविक जीवन जीने के लिए तैयार करना, क्योंकि ये वास्तविक जगत में रहना है, वो वास्तविक जगत में रहना है तो वास्तविक जगत में किस प्रकार से सर्वाइव करे ये उसके लिए तैयार करना। बालक की शारीरिक मानसिक शक्तियों का विकास करना, उसके ज्ञान इंद्रियों को विकास करना तथा प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रकृति तथा सामाजिक जीवन से परिचित कराना तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, ताकि इस वास्तविक जीवन में रह के वो अपने जीवन को सफल और सुखी बना सके। यथार्थवाद के अनुसार जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार है। देखिए, यथार्थवाद वैज्ञानिक विषयों को प्रमुख महत्व देता है, वैज्ञानिक विषयों को मुख्य महत्व देता है तथा कला एवं साहित्य विषय को सेकेंडरी स्थान देता है। जो वैज्ञानिक विषय है, इतिहास, भूगोल, प्रकृति, वातावरण, इन सारी चीजों को पहले रखता है, पहले स्थान पे, बाकी कला और साहित्य को दूसरे स्थान पे रखता है। नेक्स्ट आता है कि शिक्षण विधि, यथार्थवाद के अनुसार जो है शिक्षण विधि क्या है। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षण विधि यात्रा विधि, निरीक्षण विधि। देखिए, यात्रा विधि क्या कि यथार्थवाद वास्तविकता को मानता है, जो चीजें संसार में जो जैसा दिखाई देता है उसी रूप में स्वीकार करता है, तो हमें जाके उस चीजों को देखना पड़ेगा, तो उसके लिए यात्रा करना पड़ेगा। निरीक्षण, तो वास्तविक चीजों के लिए हमें निरीक्षण भी करना पड़ेगा। देशाटन, वही चीजें हैं, हमें भ्रमण करके चीज को देखना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कौन सी चीजें क्या है, जो चीजें जिस रूप में है हमको उसी रूप में स्वीकार करना है। तो इसके लिए देशाटन विधि, प्रयोग विधि, अनुभव विधि, करके सीखना विधि, स्वानुभव विधि, आगमन विधि तथा सहसंबंध विधि, ये यथार्थवाद के अनुसार प्रमुख शिक्षण विधि है। नेक्स्ट आता है कि यथार्थवाद के अनुसार
शिक्षक का स्थान। यथार्थवाद शिक्षक को कितना महत्वपूर्ण मानता है या शिक्षक को किस प्रकार स्थान दिया है। तो यथार्थवाद के अनुसार देखिए, शिक्षक बालक को ऐसे अवसर दे कि वह निरीक्षण, परीक्षण तथा निर्णय द्वारा नवीन तथ्यों की खोज कर। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षक को ऐसा होना चाहिए जैसा कि बालक को वो ऐसे अवसर प्रदान करे कि बालक स्वयं किसी भी तथ्यों का निरीक्षण कर सके, परीक्षण कर सके और उस पर निर्णय ले सके और तथ्यता उसकी खोज कर सके। यथार्थवाद के अनुसार अनुशासन। अनुशासन यथार्थवादियों का कहना है कि प्रभावात्मक अनुशासन के साथ साथ मुक्तात्मक अनुशासन को भी समन्वित रूप किया है। यथार्थवाद के अनुसार जो स्कूल है, विद्यालय है, विद्यालय किस प्रकार का होना चाहिए। यथार्थवादी मानते हैं विद्यालय कैसा है, समाज का दर्पण होता है। यथार्थवाद के अनुसार छात्र यानी विद्यार्थी कैसे हों, तो यथार्थवाद विद्यार्थियों को प्रमुख स्थान देता है, वो शिक्षा का केंद्र मानता है। शिक्षा का केंद्र बिंदु विद्यार्थी है। नेक्स्ट आता है कि यथार्थवाद के जो गुण है, इसका मूल्यांकन इस गुणों के आधार पे किया जाए। तो यथार्थवाद का जो पहला गुण है, यथार्थवाद इस बात पर बल देता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक। यह मानता है शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए। इस विचारधारा के परिणाम स्वरूप अब यह मानना जाने लगा है कि अव्यवहारिक शिक्षा कैसा है, व्यर्थ शिक्षा है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा। दूसरा है कि यथार्थवादी जो उद्देश्य है, उद्देश्यों का प्रतिपादन करके यथार्थवाद ने शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यथार्थवाद इस बात पर बल देता है कि जो चीजें यानी जो आज इस समय है वही सत्य है और वास्तविक है। जो वर्तमान में जो आज इस समय जो चीजें हैं, जो दिखाई देता है वही सत्य है। यथार्थवाद के प्रभाव से पाठ्यक्रम में वैज्ञानिकता यानी वैज्ञानिक विषयों को भी प्रमुख स्थान दिया जाने लगा है। आधुनिक रूप में या आधुनिक युग में लोगों का यह विश्वास हो गया है कि बिना विज्ञान की शिक्षा के कोई भी देश उन्नति के शिखर पे नहीं पहुंच सकता है। नेक्स्ट, यथार्थवाद तत्वों पर बल देते हैं और उन्हीं तत्वों को मूल्यवान मानते हैं। नेक्स्ट आता है कि यथार्थवाद के प्रभाव से अब जो प्रभावात्मक या जो दमनकारी अनुशासन था, उसके स्थान पे वो प्रभावात्मक अनुशासन तथा मुक्तात्मक अनुशासन दोनों को समन्वित रूप से बल दिया है। एक दमनात्मक यानी कठोर अनुशासन को हटाकर प्रभावात्मक, मुक्तात्मक दोनों का समन्वित रूप करके दिया है। यथार्थवाद ने वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी पर विशेष बल दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज स्कूल में शिक्षक बालक के सामने वस्तुनिष्ठ ढंग से तत्वों का विश्लेषण करता है। यथार्थवादी विचारधारा के अनुसार ये प्रभाव जो स्कूल के संगठन में है उस पर भी बहुत परिवर्तन दिखाई देता है या दिखाई पड़ता है। देखते हैं कि बालक अब स्कूल में प्रसन्नतापूर्वक होकर किसी कार्य को करता है। उसमें सहानुभूति, सहयोग, प्रेम आदि मानवता के गुणों का विकास प्रमुख स्थान बन गया है। ये यथार्थवादी दर्शन के अनुसार हुआ। आज हमने जाना यथार्थवाद। आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट के माध्यम से बताएं कि आज की क्लास कैसी रही। धन्यवाद।